प्रणाम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 3 ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें जो यूनिट 3 है वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। इसमें जो कंटेंट्स हैं जो हम इस पीपीटी में पढ़ेंगे, जो हम आज पढ़ेंगे, जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो है सबसे पहले कंटेंट्स क्या क्या है, डेफिनेशन कि क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फिर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे प्रोसेस एग्जीक्यूशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, कम्युनिकेशन, एरर डिटेक्शन, रिसोर्स एलोकेशन, अकाउंटिंग और प्रोटेक्शन। तो ये सारी सर्विसेज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एक एक करके हम इन लोगों को इन सब चीज़ों को देखेंगे, इन सारे कंटेंट्स को एक एक वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज होता क्या है। द मेन पर्पज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड एनवायरमेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जो मेन पर्पज है ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने वाला एनवायरमेंट प्रोवाइड करवाना। Thus, an operating system provides certain services to programs and the users of these program. So, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किसको, टू प्रोग्राम्स को एंड यूजर्स ऑफ दोज प्रोग्राम्स, यूजर्स को और प्रोग्राम्स को, जो उन प्रोग्राम्स को यूज कर रहे हैं उन यूजर्स को, और कुछ प्रोग्राम्स को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। However, different operating system can provide different set of services. different operating system different services, set of services provide करते हैं। Some of the basic services provided by operating systems are explained as in the next slides we will see. First of all, we will see program execution, or we can say process execution. OS means operating system. OS बीच में हमने कहीं भी OS यूज किया होगा। OS means operating system provides a convenient environment where यूजर्स कैन रन देयर प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है यूजर्स को जिससे कि वो अपने प्रोग्राम्स रन कर सके। द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स मेमोरी एलोकेशंस टू प्रोग्राम्स, लोड देम इनटू एप्रोप्रिएट लोकेशन सो दैट दे कैन एग्जीक्यूट। द यूजर नीड नॉट वरी अबाउट ऑल दीज। यूजर को इस चीज़ की वरी करने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है मेमोरी एलोकेशन प्रोग्राम्स के लिए, उनको लोड करता है अप्रोप्रिएट लोकेशन पे, और सो दैट दे कैन एग्जीक्यूट, जिससे कि वो एग्जीक्यूट हो सके। सो प्रोग्राम और प्रोसेस एग्जीक्यूशन में हमने क्या देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट एनवायरनमेंट वेयर यूजर्स कैन रन देयर प्रोग्राम्स। The operating system performs memory allocation to programs, load them into appropriate location so that they can execute. The user need not to worry about all this. Next service is input-output operation. नेक्स्ट सर्विस जो प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज नोन एज इनपुट आउटपुट। IO मीन्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। In order to execute a program, it usually requires input-output operations. For example, it may need to read a file or the print the output. प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इट इज़ यूजली रिक्वायर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हमें चाहिए ही है। फॉर एग्जाम्पल, इट मे नीड टू रीड अ फाइल और प्रिंट द आउटपुट। When all these input-output operations are performed, users cannot control IO devices. जब ये सारे programs perform हो रहे होते हैं, तो user cannot control the input-output devices. All the input-outputs are performed under the control of OS. सारे input-output operations perform होते हैं under the control of operating system. Fine. Next service is file system manipulation. एज यू नो, हम अपनी फाइल्स में क्या अपना डाटा रखते हैं, डाटा स्टोर करके रखते हैं। फाइल को हम रीड भी करते हैं, फाइल को हम क्रिएट भी करते हैं, उसमें से हम डाटा को एग्जीक्यूट भी करते हैं, उसको कहीं सेव भी करते हैं, स्टोर भी करते हैं। तो फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन में क्या होता है, द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम में इन्वॉल्व रीडिंग डाटा फ्रॉम मेमोरी टू फाइल। इट मे ऑल्सो रिक्वायर क्रिएटिंग और डिलीटिंग सर्टेन फाइल्स। The operating system provide all these operations and perform secondary storage management. The user just give command to read or write a particular file. The rest of the work is done by an operating system. So in file system, we can create a file, delete a file. So who provide these services? Operating system provide all these operations to perform and perform secondary storage management. The user give command, हम सिर्फ command देते हैं,
किसी पर्टिकुलर फाइल के लिए द रेस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम. Next services provided by operating system is communication. The various processes executing on system may need to communicate in order to exchange data or information. जब हमारे सिस्टम पे डिफरेंट प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं उन्हें आपस में कम्युनिकेशन की ज़रूरत भी पड़ती है या डाटा एक्सचेंज करने की ज़रूरत भी पड़ती है या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने की ज़रूरत भी पड़ती है. OS means operating system provide this communication by using the facility of message passing. इसकी फैसिलिटी भी हमें कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड दिस कम्युनिकेशन बाय using the facility of message. And what is message passing? In message passing, packets of information are moved between process by the operating system. So this service is the communication. Right? Then comes the next service comes error detection. When various programs are executing on a system involving various resources and error may occur. जब various programs execute हो रहे हैं system पे और वो various resources को भी involve कर रहे हैं तो error can occur. तो उसमें error आ सकता है. Error may occur in CPU, error may occur in memory hardware, error can be occur in input output device and in user program. किसी भी उसमें error आ सकता है, चाहे CPU हो, चाहे memory hardware हो, चाहे कोई input output device हो and in user programs. In such situation, the operating system constantly monitors the system for detecting the error. ऐसी situation के लिए जो हमारा operating system है constantly लगातार monitor करता रहता है, देखता रहता है the system for detecting the errors. For each of error, the operating system takes the appropriate action to ensure correct and consistent computing. So this service was the error detection. Then next service comes resource allocation. When multiple processes are running on a system or multiple users are logged on, large variety of resources may be used by each process or a user. जब बहुत सारे प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं सिस्टम पे मल्टीपल यूजर्स ने लॉग ऑन किया होता है, लार्ज वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं हर प्रोसेस के द्वारा और या यूजर के द्वारा. These resources may be CPU cycles, मेन मेमोरी फाइल्स और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. ये रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? CPU साइकिल्स हो सकते हैं, मेन मेमोरी की फाइल्स हो सकती हैं और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल दिस रिसोर्सेज एंड यूजेस डिफरेंट एल्गोरिदम्स. जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इन सब रिसोर्सेज को मैनेज करता है एंड यूजेस डिफरेंट, और इनको मैनेज करने के लिए वो क्या यूज़ करता है? डिफरेंट एल्गोरिदम टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट प्रोसेस और यूजर्स. नेक्स्ट सर्विस प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग. When multiple resources are allocated to different processes in multi-programming, the operating system keeps track of which user or process has how many resources and of which kind. जब multiple resources allocate किए जाते हैं different processes को in multi-programming में, the operating system track रखता है उन सब पे which process has how many, किस process के पास कितने resources हैं and of which kind और किस तरह के हैं. This kind of record keeping by an operating system is known as accounting. इस तरीके के रिकॉर्ड कीपिंग को इस तरीके का जब वो रिकॉर्ड रखता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम is this kind of record keeping by an operating system is known as accounting. Next step का protection. When several processes are executing concurrently, it is important that different processes should not interfere with each other. Moreover, these processes should not also interfere with OS. OS means operating system. जब several processes, बहुत सारे processes execute होते हैं एक के बाद एक, it is important, ये important है या concurrently वो जब process हो रहे हैं, execute हो रहे हैं तो processes should not interfere with each. एक दूसरे से उनका interference नहीं होना चाहिए, उनसे एक दूसरे से में उनका interference means एक दूसरे का उसमें इंटरफेयर नहीं होना चाहिए. इंटरफेयर मतलब ताक झांक या उसमें एक दूसरे में मिक्स नहीं होने चाहिए. Thus, an operating system provides protection to ensure that all the access to system resources is controlled. तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन को और ये इंश्योर करता है कि all the access to system resources is controlled. जो सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं रिसोर्सेज वो कंट्रोल्ड होने चाहिए. An operating system also provides security to the system by authenticating different users
by means of password or biometrics. Only the authorized users are allowed to access the system. केवल जो authorized persons हैं वही access कर सकेंगे system को. The OS also defends the external input-output devices, including modems and network adapters from invalid access attempts. तो इस तरीके से हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज देता है. तो हमने क्या देखा, डिफरेंट सर्विसेज कौन कौन सी है, प्रोसेस एग्जीक्यूशन है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस है, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन है, कम्युनिकेशन है, एरर डिटेक्शन है, रिसोर्स एलोकेशन, अकाउंटिंग एंड प्रोटेक्शन. तो ये सारी सर्विसेज हमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है. तो थैंक यू, stay safe.